तो आप IBPS PO का प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO एंड SBI PO बोथ एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टडी प्लान देने वाला हूँ। जिस स्टूडेंट ने आज से वो स्टडी प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आज रात से इसको एग्जैक्टली फॉलो कर लिया, तो आप इस साल जो IBPS PO का प्रीलिम सितंबर में होने वाला है उसे आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए जो सीरियस है अपने सिलेक्शन को लेके, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा और इस प्लान को आज रात से स्टार्ट कर देगा। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जिस वजह से वो प्रीलिम्स में ही फेल हो जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप टेलीग्राम ग्रुप में जो फ्री के क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्री की पीडीएफ्स आती रहती हैं, उनके क्वेश्चन वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बट वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी वजह से मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते थे। सेकेंड थिंग, आप डेली सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मॉक टेस्ट में दिए हुए क्वेश्चंस एग्जाम के लेवल के नहीं होते। मॉक टेस्ट का बस एक ही पर्पस होता है, वो आपको एग्जाम में जो टाइम ड्यूरेशन होती है उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए होता है मॉक टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपको आज से रोज एक मॉक टेस्ट देना है। डेली आप सुबह एक मॉक टेस्ट देंगे और उसके बाद जो चीजें आप करेंगे वो मैं आपको स्टडी प्लान दे रहा हूं और वही चीजें आपको फाइनली प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है IBPS PO का। आपकी हेल्प के लिए पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। जिसके पास डिटेल सिलेबस नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है अभी के अभी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना है। आई डू नॉट केयर आप कौन सी वेबसाइट से जाके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कौन सा आपने कोर्स लिया है मॉक टेस्ट का, किस कंपनी का, इट डज नॉट मैटर। मॉक टेस्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया, वो सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए है कि एग्जाम में उस टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उस टाइम लिमिट में कि नहीं कर पा रहे हो। आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता है एग्जाम के लिए, इसलिए डेली एक मॉक टेस्ट देना है। बट एक से ज्यादा मॉक टेस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको देने के लिए डेली, क्योंकि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आपको उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, यानी कि वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने खुद फॉलो करी थी जब इतना ही टाइम बचा हुआ था IBPS PO प्रीलिम्स के लिए। तो ये आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट टाइम है स्ट्रैटेजी को शुरू करने के लिए। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये स्टडी प्लान आपके लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में आज रात से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंग्लिश के। फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में एक पैसेज दे देगा और उसमें 5 या 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनके आपको आंसर देने होंगे। ऐसे 2 या 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट आपको मिल जाएंगे, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रहने वाले हैं, अराउंड 15 क्वेश्चंस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आज से आप रोज, आज रात से स्टार्ट करेंगे, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट प्रैक्टिस करेंगे RC की ई बुक से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स। इस ई बुक का लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में आपकी हेल्प के लिए। वो उस बुक को ले लीजिए आज से और आज से उसमें से 5 सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली आपको 5 सेट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लोज टेस्ट, जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही रहता है, बट उसमें पैसेज के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे होते हैं और आपको उन ब्लैंक्स के अलग अलग 4-5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, आपको ब्लैंक्स फिल करने होते हैं ऑप्शन से देख के। तो क्लोज टेस्ट की भी आपको डेली 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं, वो भी आपको उसी ई बुक में मिल जाएंगे। तो इस ई बुक को आज ले लीजिए, इससे 5 सेट्स क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज रात से लगाना शुरू कर दीजिए। मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी एंड इसी वजह से मेरा IBPS PO प्रीलिम्स और SBI PO प्रीलिम्स दोनों क्लियर हुए थे और अल्टीमेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था दोनों एग्जाम्स में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड थिंग, इंग्लिश में आपको आज रात से जो करनी है, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने हैं। वो एंटोनिम और सिनोनिम जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में, यानी कि वो सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे आपको मिल जाएंगे टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में।
वहां से आपको सिनोनिम्स एंटोनिम डेली 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम लर्न करते हुए चलना है। चाहो तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलो 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम को डेली बेसिस पे, और संडे टू संडे उसको रिवाइज करते हुए चलना है। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। प्रीलिम्स में इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि एक वर्ड दे देगा आपको, आपसे पूछ लेंगे कि इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बताओ, इसका एंटोनिम बताओ, और वो वर्ड्स हर साल रिपीट होते जा रहे हैं, यानी कि वही सेम वर्ड्स बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स 100 वर्ड्स सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसके सेट आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में मिल जाएंगे। इस बुक को आज ले लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, सारी बुक्स के लिंक मैं आपकी हेल्प के लिए कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इन बुक्स को डेली फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग अब उनकी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ चुकी है इंग्लिश सब्जेक्ट में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। तो आपको बस आज से फॉलो करना शुरू कर देना है। थर्ड थिंग इंग्लिश के लिए जो फाइनल चीज है वो ये है कि आपको एरर डिटेक्शन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें पूछ लेता है एक सेंटेंस के पार्ट दे रखे होंगे 3 या 4, और इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर। उसके लिए आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। स्पीड ग्रामर की ई बुक मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर रखी है, उस ई बुक को डेली हाफ एन आवर पढ़ना है, आधे घंटे उससे ग्रामर के रूल्स पढ़िए। उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कैसे उन ग्रामर के रूल्स को सेंटेंसेस में लगाया जाता है, तो उसको पढ़िए ताकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाए। आप क्विकली क्वेश्चन पढ़ते ही जैसे ही आप सेंटेंस एरर डिटेक्शन का पढ़ेंगे, आपको क्विकली पता चल जाएगा एक बार रीड करके कि हाँ ये एरर है, और आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। एक्यूरेसी अगर बनानी है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में, तो स्पीड ग्रामर बुक 30 मिनट आज रात से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इंग्लिश का स्टडी प्लान बस यही है इंग्लिश सेक्शन के लिए। सिर्फ ये चीजें हैं कि आरसी की ई बुक से आपको डेली 5-5 सेट प्रैक्टिस करने हैं, आरसी के और क्लोज टेस्ट के। टॉपर्स ई बुक से आपको सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने हैं, और हाँ इसी ई बुक में आपको बाकी सारे टॉपिक्स इंग्लिश के जो है उसके सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डेली 10 क्वेश्चन यहाँ से बाकी टॉपिक्स के भी करते हुए चलना है आज रात से। थर्ड थिंग जो आपको बताई वो मैंने स्पीड ग्रामर बुक, ठीक है, 30 मिनट्स रोज पढ़नी है। एरर डिटेक्शन, इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में एक्यूरेसी आ जाएगी। इंग्लिश में सिर्फ ये करना है। हजारों स्टूडेंट्स ने स्ट्रैटेजी पिछले कुछ वीक्स में स्टार्ट करी थी, अब मैं उनका इंप्रूवमेंट देख सकता हूँ। वो खुद मुझे बताते हैं मैसेज करके कि सर हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, और इतना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस आ गया है अपने सिलेक्शन के बारे में। सेकेंड थिंग, अब हम आ गए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों की क्वांट के बेसिक क्लियर हो चुके होंगे अब तक। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका क्वांट अभी भी बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाया है। तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है उसके लिए बेसिक क्वांट की ई बुक मैंने सजेस्ट कर रखी है, ठीक है। वहां वो आप 4 से 5 दिन में उसे फिनिश कर दोगे। आज रात से उसे लेके शुरू कर दो। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक 20-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन सबको सॉल्व कर डालो, ठीक है, आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आज रात से आपको प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, यानी कि प्रीलिम्स में 2017 में 18 में से लेके अभी तक 2022 तक जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस आपको क्वांट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आपको डेली आपको 20 क्वेश्चंस क्वांट के वहां से लगाने हैं प्रीलिम्स के, जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो चेंज नहीं होता हर साल। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि पैटर्न हम चेंज कर देते हैं बैंकिंग एग्जाम्स का हर साल, बट 1 या 2 क्वेश्चंस का ही पैटर्न चेंज होता है, बाकी सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। यानी कि पिछले साल जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वैसे ही क्वेश्चंस इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ना कि रोज 4 या 5 मॉक टेस्ट देने हैं। आपको मॉक टेस्ट सिर्फ एक देना है सुबह, बट आपको उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं क्वांट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक से। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं लगाने, यानी कि वो जो किसी ने याद करके बना दिए क्वेश्चन, आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था वो क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा PYQ की ई बुक से। उस ई बुक का भी लिंक मैंने आपकी हेल्प के लिए कमेंट सेक्शन में दे दिया है। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का जो स्टडी प्लान है वो भी सेम है आज रात से, जो आपको फॉलो करना है क्वांट के लिए। तो रीजनिंग में जिसके बेसिक क्लियर नहीं है वो बेसिक लेवल क्वेश्चंस आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक अभी बचा है रीजनिंग का जिसका अभी बेसिक क्लियर नहीं हो पाया है, बेसिक कंसेप्ट ही नहीं बन पाए हैं, बेसिक क्वेश्चंस की जरूरत है प्रैक्टिस करने की, तो पहले टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग इसको भी लगाएंगे साथ में, और इसी के साथ ही आज रात से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग, इस ई बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आज रात से आपको करनी है। डेली आपको 20 क्वेश्चन क्वांट के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं वो PYQ की ई बुक है दोनों सब्जेक्ट की, उन्हें लेके उनसे प्रैक्टिस करने हैं 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको 10 सितंबर तक करनी है। 10 से 15 सितंबर तक आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। उसके बाद आपको डेली
इंग्लिश की तो यही स्ट्रैटेजी रखनी है, लेकिन जो क्वांट और रीजनिंग है इसमें आपको कोई एक ईयर पकड़ लेना है। जैसे कि हम पकड़ लेते हैं 2018, तो 2018 में प्रीलिम्स में क्वांट में 35 क्वेश्चंस उस ई बुक से ले लिए, क्वांट की ई बुक से जो 2018 में आए थे, ठीक है। 20 मिनट्स की स्टॉप वॉच सेट करिए अपने मोबाइल फोन पे और देखिए 20 मिनट्स में आप इन 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसे कहते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट। लेकिन हमने क्या करा, हमने मॉक टेस्ट किसी कंपनी का मॉक टेस्ट नहीं किया, हमने एग्जैक्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है उसका ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिया ई बुक से। यानी कि वो 35 क्वेश्चंस जो 2018 में आए थे, हमने देखा कि अगर हम इन क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में कितने कर पा रहे हैं और कितनी एक्यूरेसी से। बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने हर ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद आप उसे भूल गए। बार बार जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करोगे तो उस पैटर्न के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको क्विकली, जैसे आप क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कर रखा था, और इजीली बनेगा आपका क्वेश्चन रीजनिंग में, क्वांट में, ठीक है। आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो मैंने आपको बेसिक्स की टॉपर ई बुक बताई है क्वांट और रीजनिंग की, उसमें बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। बेसिक्स भी स्ट्रांग करते हुए चलना है आज से, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज से सॉल्व करते हुए चलना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में वैसे तो क्लैरिटी है, और बहुत सारे बच्चे, हजारों स्टूडेंट्स ऐसे वो लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है, और उनकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ गई है। बट जो स्टूडेंट आज रात से भी इसको शुरू कर देगा वो भी IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर करने के पूरी चांस रखता है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि मेरे पास ये बुक है, मैंने ये PDF बंडल ले रखा है, मैंने ये कोर्स ले रखा है, तो क्या अगर मैं उस कोर्स से इस स्टडी प्लान को फॉलो करूं तो क्या मैं क्लियर कर लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ये एग्जाम क्लियर करे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी, जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जो मैंने बुक्स फॉलो करी, वो मैंने आपको रिकमेंड करी है। जो और सोर्सेज हैं जो आपके पास पहले से हैं उसमें आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो भले ही आप उनसे ये स्टडी प्लान फॉलो करोगे लेकिन आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। जो सोर्सेज मैंने आपको रिकमेंड कर दिए हैं इस वीडियो में वो सफिशियंट है। अगर आपने इन सोर्सेज से डेली आज रात से पढ़ लिया तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इन्हीं सोर्सेज के साथ इसी स्ट्रैटेजी, इसी स्टडी प्लान को फॉलो करना शुरू कर देना है आज रात से। जिस बच्चे ने आज रात से इसको फॉलो कर दिया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यही डिफरेंस है उस बच्चे में जो स्टूडेंट आज जो सिलेक्शन ले जाएगा IBPS PO प्रीलिम्स में, और जो स्टूडेंट IBPS PO प्रीलिम्स में इस साल फेल होने वाला है। जो सिलेक्शन ले जाएगा वो आज रात से, जैसे ही इस वीडियो को खत्म करेगा, इन बुक्स को लेके स्ट्रैटेजी फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, इस स्टडी प्लान को, ठीक है। और वो इसको फॉलो करता रहेगा जिस दिन तक, उस दिन से एक पहले तक, जब तक उसका एग्जाम नहीं आ जाता। लेकिन जो स्टूडेंट क्लियर नहीं करने वाला एग्जाम, वो पता है क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं इसको कल से स्टार्ट करूंगा, और वो कल कभी नहीं आएगा। वी नो दैट टुमारो विल नेवर कम। या फिर उसे ऐसे लगेगा कि जो मेरे पास पहले से बुक्स हैं मैं उन्हीं को यूज कर लेता हूँ, उन्हीं से मैं क्लियर कर जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। जो मोस्ट ऑफ दी सोर्सेज अवेलेबल है, मैक्सिमम बच्चे इसीलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वैसे क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में दे रखे होते हैं वो आते ही नहीं है एग्जाम में। इसलिए आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। उन सब के सोर्सेज मैंने आपको रिकमेंड कर दिए हैं। सारी बुक्स के लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जो बच्चा IBPS PO प्रीलिम्स इसको क्लियर करना चाहता है वो अभी के अभी इन बुक्स को लेके अपनी स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको अभी स्टडी प्लान बताया, इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आपका इस साल IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जब आप IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो आपको ये डिसीजन याद आएगा जो आपने आज लिया था कि आपने स्टडी प्लान को फॉलो करना स्टार्ट किया था। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो मैं आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा जो आपको मेंस में भी सिलेक्शन दिलाएगी। सो आज से आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए इफ यू वांट सिलेक्शन दिस ईयर। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।